हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, फिजिक्स मेंटोर। आज हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 5 और जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं और बराबर तैयारी कर रहे हैं और बराबर नोट्स बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। सुनिए जी, अगर आपको पुरानी चीज़ें नहीं आती तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना काम नहीं चलेगा आज जो काम चलने वाला है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R, हो सकता है आपका R12 दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप मेरे को बताओ, कभी भी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है क्या फिजिक्स के अंदर? सर कभी नहीं है। हमेशा हम जब बात करते हैं, हम बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत तरीके से और बहुत प्यार से और बहुत दुलार से करेंगे आज, ठीक है? हर बार ही करते हैं पर आज तगड़े तरीके से। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सुनो जी, जब भी हमने बात की है सिस्टम ऑफ चार्ज या चेंज इन पोटेंशियल की बात की है, तो हम क्या बोलते हैं? UF माइनस UI बराबर में माइनस W कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हाट इज़ द कंजर्वेटिव फोर्सेस? जो सिर्फ और सिर्फ पाथ इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, इसके अलावा हमें मतलब ही नहीं है सर। उसको पाथ से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करना स्टार्ट करेगा। समझते हो? समझना पड़ेगा। एक काम और कर सकते हैं, आप W प्लस का लिख सकते हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कंडीशन तब बनेगी जब 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 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, या स्पीड इज वेरी वेरी स्लो। मतलब चेंज नहीं आना चाहिए ना। क्या दिक्कत कर रहे हो यार? ये तो पहले भी बताया तुम्हें, क्या दिक्कत है? अच्छा सर, ये बात तो हमें बिल्कुल पता है, पर हम एक काम करना चाह रहे हैं। आप अगर सिंगल की बात नहीं कर रहे तो दो चार्जेस की बात करना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा करेंगे। अच्छा, फॉर 2 चार्ज सिस्टम, बहुत आराम से। अच्छा एक बात बता मेरे को बढ़िया, जब भी हमने इनफाइनाइट की बात की है, वहां पर U इन्फिनिटी पर हमने एनर्जी को क्या माना है? 0 माना है। हमने नहीं, पुराने टाइम से मानते आ रहे हैं, एज्यूम किया होगा ये। सही चर्चा, चलो ठीक बात है। अच्छा एक बात बता, अब दो चार्जेस की बात की हैं, एक चार्ज हो गया Q1, एक चार्ज हो गया Q2। सुनना जी, चार्ज को लेके आना है पर उसको सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट करना है। मतलब इस तरह से, ये आया, कौन आया? ये आया चार्ज। मान लो R डिस्टेंस की बात कर। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब जो चर्चा होने वाली है। अच्छा मेरी बात सुन, जो Q1 चार्ज है वो कोई यहाँ पे फील्ड नहीं है अभी। उस चार्ज को मैंने छोटा सा धक्का दिया, इस चार्ज ने ये टिचुक करके यहाँ पहुँच गया। इस कंडीशन में हम बोलते हैं नो फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये चार्ज यहाँ आके फिट हो गया। सही चर्चा है। अब दूसरे चार्ज को उठाने के लिए ही लाना है यहाँ पे, तो फील्ड बन गई भाई, तो वर्क करना पड़ेगा। चार्ज पहले के लिए हमने बहुत छोटा सा नेग्लिजिबल एक धक्का दिया, फोर्स लगाया और वो यहाँ आके फिट हो गया। पर हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है, सिस्टम पे बनाना है इसको, सीधा पटकना नहीं है ऐसे, अरे ले भाई नहीं। अच्छा सर, आपने बात करी, मतलब आप UF माइनस UI की बात कर रहे हो, आप W1 प्लस W2 बोलना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। ये किसके लिए है? फर्स्ट चार्ज के लिए बात कर रहे हो और ये सेकंड चार्ज के लिए बात। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? अरे बढ़िया बात करें। देख, पहले चार्ज को उठा के लाए टीचुक यहाँ, दूसरे चार्ज को लेके मजदूरी करके यहाँ। पर आप बताओ, पहले चार्ज के लिए कोई परेशानियां थी? नहीं, छोटा सा धक्का दिया। फॉर फर्स्ट चार्ज W1 क्या है? 0 मानते हैं। नहीं काम किया ना भाई, क्या दिक्कत कर रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, चार्जेस के लिए
Q1 से Q2 तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और dW निकाल लेते हैं। ऐसा करना चाहोगे या बहुत आसान तरीका बताएं? आसान तरीका बताते हैं। आसान तरीका क्या है? वी नो दैट V जो होता है वो होता है W/Q पोटेंशियल, वो भी चेंज वाला, खाली पोटेंशियल नहीं, चेंज वाला पोटेंशियल। अच्छा सर एक बात समझ आती है, बारी बारी मत बताओ। VF माइनस VI कर देंगे, VI की वैल्यू इन्फिनिटी है W/Q, पर Q कौन से वाला, 1 वाला या 2 वाला? अरे सर Q2 को लेके आ रहा है जिसके लिए परेशानी हो रही है, तो क्या लिखेंगे? V1 फर्स्ट वाले का पोटेंशियल बराबर में W अपॉन, अरे ये W कैसा बना है, धमाल वाला है क्या, Q2। तो लिखेंगे V1 Q2 बराबर में W। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और ब्रीफ में लिखना चाह रहे हैं तो इन्फिनिटी से लिख सकते हो, इन्फिनिटी से Q1 की बात कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, K Q1 अपॉन R, इसकी वैल्यू क्या है, Q2 ही है, क्या दिक्कत कर रहे हो? अच्छा ये कितना है, 0 है। तो हम अगर बात करें UF माइनस U इनफाइनाइट, अरे सर ये क्या लोचा कर दिया बेटा, कहां से उठा रहा है तू? इनफाइनाइट से। W1 0, इसके लिए क्या बोलेंगे, K Q1 Q2 अपॉन में R। देख ले भाई, K Q1 Q2 अपॉन में R, अरे इसकी वैल्यू पुट करी राजा, बराबर में क्या आएगा, W। तो अगर मैं बोलूं U बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्ज। दो सिस्टम ऑफ चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से लाकर एक सिस्टम के अंदर, एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेट कर रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी K Q1 Q2 अपॉन में R। सही बात है, अरे सही बात है, काहे गलत बोलेंगे? चर्चा से वाकिफ हो, एक बार वापस पूरा समझाते हैं फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी का पार्ट है, आगे न्यूमेरिकल तगड़े तरीके से लिए हैं और काम करना स्टार्ट करेंगे। सुनिए जी, साफ चर्चा में बोला गया है कि इसके लिए सुनो, इसके लिए हमने क्या बोला कि पाथ इंडिपेंडेंट है, कोई भी सिंगल चार्ज की बात नहीं करता, सिंगल पोटेंशियल की बात नहीं करता। चेंज इन पोटेंशियल हमेशा फिजिक्स में डिफाइन है, ये बात आपको कभी से बता रहे हैं, काफी अरसा हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद W अगेंस्ट द फोर्स की बात करा, उसके लिए हमने क्या बोला कि उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 या स्पीड बहुत कम, वेरी स्लोली। चलो ठीक बात है सर, मानते हैं इस चीज को। तो अब हमने बोला कि सर सिंगल चार्ज की बात नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं, हमें 2 चार्ज की बात करना सिखा दीजिए, 2 से हम 3 अपने आप कर लेंगे। चलो ठीक है, चार्ज की बात ठीक है। UF माइनस UI बराबर में W1 प्लस W2, ये कैसे किया सर? देख बेटा, पहले चार्ज को लाने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया तुम्हें कि बहुत कम काम, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन क्या बोला है, नो फ्रिक्शन। इस चार्ज को मान लो लाइक चार्जेस है, प्लस प्लस की बात करते हैं, मान लो इस चार्ज को धक्का दिया, बहुत छोटा धक्का, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ये उठ के यहां पहुंच गया, यहां। अब दूसरे वाला चार्ज, इस चार्ज के कारण कुछ ना कुछ फील्ड बनेगी, तो भाई इसको रोकेगा, नहीं आना पास मेरे। अच्छा, इस चार्ज को लाने के लिए हमें मजदूरी करनी पड़ी और यहां उड़ा के यहां फिट कर दिया। क्या बोला था, चार्ज को सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेट करना है, डिस्टेंस पे रख दिया, किया। अच्छा, UF माइनस UI कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से लेके आए। फाइनल की बात करते हैं, बराबर में W1 प्लस W2। W1 क्या है, पहले चार्ज के लिए जो काम किया है, बहुत छोटा सा। W2 क्या है, जो मजदूरी करी है उसको लाने के लिए, ठीक है। UF माइनस कहां से उठाया था, इन्फिनिटी से, 0, यहां पे पहले आते ही बताया था, एज्यूम करता है, पुरानी चर्चाएं हैं, मानना पड़ेगी। U K Q1 Q2 अपॉन R। एक स्टेप और कर सकते हैं आप, आपको इच्छा हो तो इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं, मतलब नहीं है ना जी, क्या दिक्कत करोगे? फिर R1 अपॉन R2 करोगे, R2 की वैल्यू को इन्फिनिटी से लेके आओगे, 0 करोगे, फायदा नहीं है ना, R1 को, सॉरी, ठीक है। इसको फिर मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं अगर पोटेंशियल को फाइंड करना है तो W की वैल्यू अपॉन Q की बात कर सकते हैं, और W अपॉन Q में हम किस चार्ज को कंसीडर करेंगे, Q2 को, क्योंकि Q2 को उठा के लेके आ रहे हैं। सर थोड़ा सा ही वापस बताओ, देखो
हम क्या करते थे, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। ये क्या होता था, टेस्ट चार्ज। वैसे मानता है बात, नहीं मानता, मेरी माननी पड़ेगी बात भाई। अच्छा, क्यू नॉट चार्ज था, अब इसमें कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है। वैल्यू रखी, V1 जानते हैं क्या होता है बेटा जी, V1 होता है KQ1 अपॉन R1। R1 नहीं, R लिया तो R आ जाएगा। वैल्यू जो आएगी आपके सामने है KQ1 Q2 अपॉन R। कहानी खत्म, खेल खत्म, तुम जीते हम जीते, और जानते हो आगे क्या, मना क्वेश्चन। चलो ठीक बात है, ऐसी बात है तो आ जाओ। बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोला है, इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्चू देयर पोजीशंस व्हेन टू लाइक चार्जेस लाई इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। हेडिंग मेंशन करते रहना जो लिखा है, देयर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्या बोला था, इनफाइनाइट पर। हाँ बता देते ना, काहे दिक्कत कर रहे हो यार, ठीक है, गुस्सा काहे हो रहे हो, नहीं तुमसे तो प्यार है। बिकॉज नो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग वन चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अदर। पहले चार्ज के लिए कोई चर्चा नहीं। द इलेक्ट्रिकल हेड इंपॉर्टेंट है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ काम वर्क done in assembling the charges at their location by bringing in from infinity। ध्यान रखना जी, लोकेशन वर्ड आ चुका है, एक लोकेशन पर सेट करना है, ऐसे नहीं पटक देना है भैया, नहीं ऐसे चलेगा नहीं। सिस्टम के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तुम सोचते हो सर इसका क्या ही मतलब है, हम ऐसे आप वर्ड बोलते हो, नहीं 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 नहीं, हर वर्ड का एक अलग ही मतलब निकलता है, डिपेंड करता है तुम कैसे ले रहे हो उसको। सही चर्चा है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अच्छा भाई बेइज्जती सी हो रही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ दो पॉइंट चार्जेस की बात करेगा। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। ये चार्ज के लिए काम क्या बोला हमने, जीरो बोला। Q2 चार्ज को यहाँ से उठा के लेके आए और यहाँ फिट कर दिया, ये देख P1 P2 लिया हमने, नहीं लिया, क्या दिक्कत है। सपोज ए पॉइंट Q1 is at rest, इस पे रेस्ट पे है, पॉइंट P1 in space, it takes no work to bring first charge Q1 because there is no field yet work against। क्या बोला था, कोई फील्ड नहीं थी, नो फ्रिक्शन की बात करेगा, तो भाई क्या दिक्कत है, आराम से या बिल छोटा सा धक्का दिया Q2 ने, क्योंकि हमने बोला दोनों चार्जेस को हमने प्लस लिया है, ठीक, चुप आगे गया आराम से। W1 क्या है, जीरो के बराबर है, चलो ठीक बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2 एट डिस्टेंस R12। मैंने क्या बोला था, R12 ले सकते हैं अगर आप चाहते हो, मैंने R लिया था, ठीक है, मेरे को तकलीफ होती है R12 लिखने में ना, ठीक है। P1 विल बी, V1 क्या आएगा, KQ अपॉन R1 या R12 जो भी लिखना चाहते हो। इफ द चार्ज Q2 इज मूव्ड इन द फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2 द वर्क रिक्वायर्स इज। अब उस चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा के लेके आए थे, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करना था, चलो ठीक है। W2 क्या आएगा वो देख लीजिए, आपके सामने है, V इक्वल्स टू W2 अपॉन में Q2, और ये V वाला कौन सा, 1 वाला, ये हमने बताया आपको, ये बताया आपको, बताना पड़ेगा जी, वैल्यू आपके सामने है, वाकिफ होना पड़ेगा। बोलेंगे एज द वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी U, ये आपके सामने U इक्वल्स टू W1 प्लस W2 बराबर में 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R12, ऐसा लिख लो तो बढ़िया है, सही चर्चा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट ऑफ चार्जेस, मैंने वैसे तो 2 में ही काम चल जाता है, पर मैंने तीसरा इसलिए बताया है, काहे आप न्यूमेरिकल डाला है तो दिक्कत ना करेगा, ठीक है, चलो ठीक है। अब देख, 2 चार्जेस की बात करना स्टार्ट करें, सुनना जी बहुत तरीके की बात है। अब सारा काम जो खेल चलेगा Q3 पे चलेगा, इंतजार कीजिए बता देते हैं। वी ब्रिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट 3, देख बोला था ना तीसरे पे चलेगा, इसकी बात कर रहे हैं। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2, वही फॉर्म आएगी, देख लीजिए। W3 बराबर में पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2 इनटू चार्ज Q3। मतलब क्या बोला, ये बोला K Q1 अपॉन R13
Q2 अपॉन R23 इनटू चार्ज लेके किसको आए हैं, Q3 को लेके आए हैं। देख Q1 और Q2 ने तो अपनी फील्ड बनाई हुई थी, एक कन्फिगरेशन पे सेट थे, मतलब Q1 और Q2 किस पे थे, एक तो R13 की बात कर रहा है, एक R23 की बात कर रहा है, सही चर्चा है। अब क्या होगा, Q3 को लेके आए, अब उसको किसको झेलना है, Q1 को भी झेलना है और Q2 को भी झेलना है, दोनों से काम करेगा भाई वो। इस तरह से जोड़ी बना लेगा दोनों के साथ, हाथी मेरे साथी, सही चर्चा, चलो ठीक है। हैज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, वैसे तो आपका दो में ही काम सर जाता, पर हमने 3 सिस्टम की बताई है ताकि चर्चाओं से वाकिफ रहिएगा, चलो ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, U बराबर में Q1 Q2 अपॉन इन दोनों का बॉन्ड है, Q1 Q3 इनका बॉन्ड है और Q2 Q3 का बॉन्ड है, सही चर्चा। इस तरह बता सकते हो Q1 Q2 Q3, तो पहला दूसरा तीसरा, सही है ना, हाँ ठीक है, मेरे को लगा उसने लिखा नहीं, सही है। अब आप याद करो वो पुरानी बात, KQ अपॉन R की बात करो, KQ अपॉन R की बात करो, अब Q के साथ कौन जुड़ गया, 1 जुड़ गया, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, कहानी खत्म, खेल खत्म। आसान चीज़ है, बिल्कुल आसान चीज़ है। U बराबर में 4 चार्ज देता तो क्या बोलते, चौथे चार्ज को भी ऐड कर देते, चारों का रिलेशन बनता, Q1 Q2 Q1 Q3 Q4 इस तरह से रिलेशन बनना स्टार्ट होता। N चार्ज ले लो, कितने भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, आ जाओ। बोला है डिटरमाइन करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस। 7 Q1 की वैल्यू है बेटा 7 × 10 की पावर -6 माइक्रो सी है ना, दूसरे की वैल्यू है -2 म्यू सी -2 10 की पावर -6 वाकिफ, विद नो एक्सटर्नल फील्ड, जैसे हमने बोला था फ्रिक्शन की बात छोड़ दो भाई, प्लेस्ड एट -9 0 0 एंड नो 0 0, मतलब आपको पोजीशंस दी हैं, R2 - R1 करेंगे तो R2 कितना है 9, R1 कितना है -9, मतलब 18 सेंटीमीटर की बात कर रहा है अगर R की बात करें, या 0.18 की बात करो, वही हमारे साथ कॉलम में ऐसा ही में चल रहा है काम, चलो ठीक है। बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा सही लगेगा तुम्हें, U बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R, वाकिफ हो, चलो ठीक है। 9 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 7 10 की पावर 6, वो भी माइनस वाली बेटा जी, -2 × 10 की पावर -6, वो भी माइनस वाली, अपॉन में R की वैल्यू लिखोगे 0.18, ठीक है। काट पीट करना चाह रहे हो क्या, या सीधा बता दूं, सीधा जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस की 0.7 की बात करना स्टार्ट करेगा जूल में। सारा काम किस में किया, SI में किया। अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों को सेपरेट करना है इनफाइनेट तक, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमें काम मिलता है करने के लिए होमवर्क वो हम करते नहीं, वर्क डन बराबर में या W बराबर में U2 - U1, सुनना जी बात, हम पहले इन्फिनिटी से लेके आए थे, अब हमें इन्फिनिटी तक स्प्रेड करना है इसको, मतलब क्या करना है, दूर करना है, सेपरेटेड, सही है। तो U2 क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब यहाँ ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकाली है 0.7, वो भी कौन सी माइनस वाली, तो क्या आएगा 0.7 जो आएगा हमारा काम आएगा, वर्क आएगा। नहीं समझ आया, वापस देख, मैंने क्या बोला बेटा जी, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इनफाइनेटली अवे, जब हम इनफाइनाइट से लेके आए थे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या थी 0 थी, तो अब भेजना है तो वहाँ क्या होगी, फाइनल वाली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, जो मैंने कर दी है। इनिशियल वाली कितनी निकाली है -0.7, कहानी खत्म, खेल खत्म। देख, आपको हमेशा 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस से ऊपर काम नहीं पूछेगा, इंतज़ार कीजिए, विश्वास कीजिए, यही आता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, आपने बोला पहले की वैल्यू -0.7, सेकेंड की वैल्यू 0.7 जूल, दोनों जूल में ही आएगा, आपके सामने है जी, और सेकेंड की वैल्यू 7 जूल। इसमें परेशानी मत करना जी, क्योंकि वी नो दैट U इन्फिनिटी की बात करते हो वहाँ 0 मांगता है, क्या मांगता है 0 मांगता है। R2 - R1 पोजीशन बता दें वापस,
अरे सर ये तो बच्चों वाली बात है। अरे बच्चे कहाँ हैं, हम तो बड़े हो गए ना। 18 सेंटीमीटर वहीं बताए थे, पर क्या छोटी सी पोजीशन की बात कर रहा है। एग्जाम्पल दो, बोल रहा है 3 चार्जेस हैं -q + q एंड -q आर प्लेस्ड एंड इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, आपने बोला और हमने मान लिया। लीजिए 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 और लीजिए। मान लो r और r की बात कर लेते हैं। वाकिफ हो, क्या दिक्कत कर रहे हो? इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0। अरे क्या बात है, मतलब हम बात करेंगे k q1 q2 r, k q1 q2 r, k q1 q2 r, क्योंकि 3 चार्जेस की बात कर रहा है। और बराबर में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। आ जाओ मेरे संग, पहले की बात करेंगे। k बाहर निकाला बेटा जी, क्योंकि सर सभी में k कॉमन आ रहा है। सही है बेटा, चल ठीक है। लिखेंगे -q + q अपॉन में r। पहली वर्ड, पहला शब्द, सॉरी पहला एनर्जी की बात। दूसरा इन दोनों के बीच में निकाल दो, q -q अपॉन में r। तीसरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -q -q। अब मैंने पूरा लिख दिया। r और r कितनी, 2r। बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। इधर भी तो बराबर लग सकता है ना, क्या दिक्कत है, उधर उधर ही लगेंगे। इसको साइड कर दे बेटा। अच्छा, q अपॉन q पूछ रहा है, ठीक है निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा, पहले इन दोनों इसको लिखते हैं। पहले q² अपॉन में 2r, सही बात है। और इसमें लिखेंगे -q अपॉन में r, ये आएगा -q अपॉन में r बराबर 0। एक काम करो जी, q अपॉन r कॉमन निकल रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है, q अपॉन r कॉमन निकल गया, तो ये आएगा q अपॉन में r। अरे सर के कर रहे हो ऐसे आप, 2 माइनस छोटा निकला है q, ये आएगा q अपॉन r -q बराबर 0। ये इसको भी 0 में भेज दो। अरे सर सब 0 में ही जा रहा है। q अपॉन 2 बराबर में आ जाएगा 2q, वो भी पॉजिटिव वाला, आपके सामने ही है ना, -2q, इधर जाके प्लस का q। पूछा क्या है, कैपिटल अपॉन स्मॉल। इसको करो q अपॉन 4 बराबर में q अपॉन कुछ नहीं 1। तो 1/4 जो आएगा q अपॉन स्मॉल q। एक बार क्रॉस चेक कर लें क्या, तुम चाहो तो, नहीं चाहते तो नहीं करते, पर करेंगे हम। कैलकुलेशन का लोचा हो जाता है कई बार, है ना। चलो देखते हैं। 3 चार्जेस हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, बिल्कुल सेपरेटेड, इक्वल डिस्टेंस r कर दी। आपकी इच्छा x से करिए ना, आपकी इच्छा, उसके नाम से पहला अक्षर लिख दीजिए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ चर्चा नहीं है, उसने भी r माना हुआ है। k -q q इन दोनों के बीच में अपॉन में r, q -q अपॉन में r, -q अपॉन में 2r। क्यों सर, ऐसा क्यों? हर चार्ज अपने जो फील्ड बनाएगा उसको हम नहीं छोड़ सकते, उसको हम लेंगे लेंगे और लेंगे। बराबर 0, k को 0 में भेजा, इसका वैल्यू आया, इसको मैंने पॉजिटिव वाले को इधर रख दिया, q² अपॉन 2r माइनस k q अपॉन r माइनस q अपॉन r बराबर 0। q अपॉन r तीनों में कॉमन आ रहा था, q अपॉन 2 माइनस q इक्वल्स टू 0। q अपॉन 2 बराबर में 2q एंड q अपॉन 4 बराबर में q अपॉन 1, 1/4 q की वैल्यू आ गई, q अपॉन q की। q ही q हो गया ना, चलो कोई नहीं, 1:4। अरे इसमें क्या समझोगे रे यार, हैं इतना? अरे पर ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अरे क्वेश्चन आया हुआ है, इस ऐसा टाइप का आया हुआ है, डिस्टेंसेस अलग अलग दे दी थी बस, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ईच मूविंग विद वेलोसिटी कितनी है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, आर रिलीज टूवर्ड्स ईच अदर, व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच बिटवीन देम। एक चीज़ बताओ जी, जब भी 2 चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ही बात कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिया भी हुआ है, उसका जो टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, हम जो वर्क डन का नाम लेते हैं वो उसकी वैल्यू के बराबर होगी। मतलब हमने क्या बोला कि दोनों चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी बराबर में के ना लिखते हुए हम इसको लिखेंगे, अरे भाई
1/4πε0 E अपॉन में R। इससे वाकिफ है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछना चाह रहा है वो R बताइए, आधा और आधा 1/4πε0 E² अपॉन R। R की वैल्यू आएगी बेटा जी 1/4πε0 mv² E²। इससे वाकिफ हैं क्या? क्वेश्चन को वापस देखो जी। 2 इलेक्ट्रॉन ईच मूविंग वेलोसिटी कितनी है? 10⁶, मतलब v की वैल्यू 10⁶ आर रिलीज टूवर्ड ईच अदर, इस तरह। व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू अप्रोच? तो आर ही पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर वैल्यू आएगी 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻, क्या लिख दिया भाई ये? अरे हो गया, अब क्या दिक्कत है? तो 9 10⁻⁹ m की वैल्यू नहीं गिवन, तो हमें याद है 9.1 10⁻⁻27 सॉरी 31। v की वैल्यू क्या है? 10⁶ 10⁶ चलेगा। वैल्यू आएगी काट पीट के 2.53 × 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में ही आएगा ना? हाँ ठीक है। ये देख, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ये। अरे बेटा, वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी में नहीं लिख सकते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। काय दिक्कत कर रहा है? कितनी बार लिखा है? तो काइनेटिक एनर्जी मतलब काम ही तो हुआ ना। किसी चीज को आप चार्ज को लेके आ रहे हैं, उसके लिए आपको क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? वो काम ही तो है आपका। चलो ठीक, ½ mv² के Q1 Q2 मतलब Q1 Q2 क्या है? E है अपॉन R। 2.53 10⁻⁻10 आपके सामने है जी। ठीक है, कुछ गलती के चांस हैं क्या? कोई चांस नहीं है गलती के। आप बस बढ़िया तरीके से बोला है। द लेट ऑफ द डिस्टेंस अप्रोच टू इलेक्ट्रॉन्स एट डिस्टेंस एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। पूरी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। और आपको वर्क के लिए मैंने बताया है वो फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है। एग्जाम्पल 4 आखिरी प्रश्न है जी। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 0.2 माइक्रोकूलम 0.1 माइक्रोकूलम 0.1 सॉरी बोला है प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। 10 से 5 करनी है भाई। सर हमें एक बात थोड़ी सी याद आ रही है, करो। अगर वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। गजब बात कर दी ना, यही तो बात चाहता था तुमसे मैं। वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेगा डॉक्टर भाई। राइट, कॉमन देखो के Q1 Q2 अपॉन R, मतलब के Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा 1/RF माइनस 1/RI। अगर इससे वाकिफ नहीं हो तो कुछ देखा ही नहीं। चलो ठीक है, 9 × 10⁻⁹ 0.2 10⁻⁻6 0.01 10⁻⁻6 अपॉन में 1.05। फाइनल कितना आएगा? 0.05 माइनस 0.01 0.1 सॉरी 10। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो क्या काट पीट की वैल्यू आएगी 1.8 10⁻⁻4 जूल में। कुछ गलती के चांस लग रहे हैं तुम्हें? मेरे को तो लग नहीं रहे। सही चर्चा है, मानते हो मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, 1.8 10⁻⁻4 ठीक है, ओके। आपके सामने है सारा कुछ। ये Q1, ये Q2, ये K, ये RF, ये RI 1.8 10⁻⁴।
उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात माने। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।